हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नाराज़गी। शादी के कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में भी उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय ऐसा था जब हम दोनों को लगता था कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज एक ही छत के नीचे एक अजनबी की तरह जी रहे थे हम। वजह कुछ खास नहीं थी, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे बीच। मुझे ही लगने लगा था कि वह मुझे पहले के जितना प्यार नहीं करता। मैं अपने पति से थोड़ा नाराज जरूर थी। उसने भी पिछले कई दिनों से मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, पर मैं ही कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी जता रही थी। 2 दिनों से तो मैंने ठीक से बात भी नहीं की थी उनसे। एक दिन सोफे पे मैं बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते काफ़ी समय हो गया था। बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा था। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो सामने बारिश में भीगा हुआ नितिन खड़ा था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। पर उसे भीगा हुआ देखकर मुझे और भी गुस्सा आ गया। उसने फूलों का गुलदस्ता देते हुए मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने भी नाराज़गी जताते हुए गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर क्या, उस पर चिल्लाने लगी। इस तरह तुम मुझको मनाओगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मना लो। यूँ इस तरह झूठ मूठ का नाटक मत किया करो मेरे सामने। मैं कुछ और बोलती, उससे पहले घर के अंदर हॉल में रखे फ़ोन पर रिंग बजी। मैं रिंग की आवाज़ सुनकर अंदर चली गई कॉल को रिसीव करने के लिए। रिसीव करने से पहले मैंने याद देखा कि जिस नंबर से कॉल आ रहा था वह मेरे ही पति का नंबर था। थोड़ा सा आश्चर्य तो हुआ मुझे, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन को रिसीव किया। उधर से एक आदमी की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या यह नितिन वर्मा के घर का नंबर है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, जी, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई जो आपने इस वक्त मुझे कॉल किया है? उन्होंने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैडम, इतनी रात को कॉल करके आपको परेशान करने के लिए, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक मोबाइल मिला है जिसमें आपका नंबर घर के नाम पे सेव किया हुआ है। हमने पहचान के लिए आपको कॉल किया है। अगर एक बार आके बॉडी की पहचान कर लेती तो हम सबके लिए अच्छा होता। हमें आसानी होती जानने में कि यह बॉडी किसकी है। घबराहट में मैंने बोला, लेकिन मेरे पति तो घर में ही हैं, मेरे साथ में। यह कैसे हो सकता है? तभी अचानक बेडरूम से आवाज़ आई, सॉरी स्वीटहार्ट, तुम्हें बताना भूल गया था। शाम को आते वक्त बस में काफ़ी भीड़ थी, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल कहीं खो गया है। मैं दौड़कर उसके पास गई और गले लगा लिया मैंने, और माफ़ी मांगते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बस इतनी सी कहानी थी ये। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी।